हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं रिवीजन, यानी अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। और आज जो है इसका पार्ट 1 करने वाले हैं, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक, यानी 5 पार्ट में आप लोगों का टोटल रिवीजन कराने का काम किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यही हमारा शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ कोई पैसा नहीं लगता है आप लोगों का, लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें वीडियो कैसे बनाएंगे बताइए। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कोई फ़ायदा होगा इसमें, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हाँ घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कोई वीडियोस बनाया गया, उससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता है। 1 रुपया नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एक उंगली का, आप मोबाइल चला रहे हैं 10 मिनट आधा घंटा ऐसे आप बिता देते हैं, लेकिन 1 मिनट लगेगा आप सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाने में, ठीक है। तो 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ठीक है। इससे हम लोगों को फ़ायदा होता है क्या, कि हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ठीक है। साथ ही साथ प्यारा सा अच्छा सा कमेंट किया कीजिए। आपका कमेंट हम पढ़ते हैं और उसको हम लाइक करते हैं और हर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट भी किया कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का ये क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया था कि अंतिम वायसराय का मतलब यह है कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं और अंतिम में जो बचा था उसे हम लोगों ने इतना पीटा था कि उसका बटन टूट गया था, उसका बटन टूट गया था। और बटन से आपको बेटन याद आ जाएगा, आप लोग आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल है हमारा, देखिएगा, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखा जाता है। तो अभिलेखागार में, ठीक है। कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागार में। अब देखिए, गार का मतलब क्या होता है। गार का मतलब आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। गार का मतलब होता है एक गुफा। गार का मतलब एक गुफा। और देखिए, सरकारी जो दस्तावेज होते हैं, दस्तावेज का मतलब हो गया कि लिखी हुई कोई चीज़ को संभाल कर रख देना। तो लिखी हुई चीज़ को, कोई चीज़ को संभाल कर रख दें, कहाँ रखेंगे? ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से वो चोरी ना हो और कुछ भी ना हो, ठीक है। तो हम लोग कहाँ रखेंगे? गार में रखेंगे, गुफा में नुका कर रखेंगे, है ना। चलिए देखिए, अब इसलिए इससे जो है आप लोग ये आंसर याद रख लीजिएगा, अभिलेखागार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिएगा, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। कौन था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछे कि वास्को डी गामा कौन था, तो पुर्तगाली था। कभी कभी वहाँ पे पुर्तगाली कर देगा, इस तरह से पुर्तगाली कर देगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। कभी कभी पुर्तगाली कर देगा। तो वो कौन था? तो पुर्तगाली था। कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का निवासी था। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसका आंसर देना होगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो कि वास्को डी गामा से आपको सारे गामा याद रखना है, सारे गामा, ठीक है। वास्को डी गामा से आपको सारे गामा याद रखना है। और सारे गामा क्या था? एक गाना था। सारे गामा क्या था? एक गाना था। और गाना जो होते हैं ना, वो पुराने गाने बहुत अच्छे होते हैं। पुराने गाने क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीनिंगफुल होते हैं। और आजकल के तो गाने अच्छे होते नहीं हैं। तो पुराने गाने से पुर्तगाल आपको याद रखना है, गा पू, पू से पुराने गाने, है ना। पुराने गाने से आपको पुर्तगाल याद रखना है, थोड़ा सा रिलेट करना है इसको, ठीक है। 2-3 दिनों की बात है, उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम में फेस कीजिएगा तो आपको याद आएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हड़प नीति। हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था, ठीक है। हड़प नीति को किसने अपनाया? लॉर्ड डलहौजी को। हड़प का मतलब क्या होता है? हड़प, हड़पना, कोई भी चीज़ को हड़पना। आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 10 कुंटल चावल है, 10 कुंटल चावल है, हम क्या करेंगे? उसको हड़प लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? तो उसको हड़प कर कहाँ रखेंगे इतने चावल बताइए? तो उसको हम एक हौज में रखेंगे। हौज का मतलब क्या होता है ना, पुराने ज़माने में बहुत बड़ा गड्ढा करके उसको हौज बनाया जाता है। तो हम लोग उसको कहाँ रखेंगे? हौज में रखेंगे। हम आपके घर के सारे अनाज को क्या कर लेंगे? हड़प कर लेंगे। सारे सामान को क्या कर लेंगे? हड़प कर लेंगे। और हड़प करके कहाँ रखेंगे? एक हौज में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एक हौज में रखेंगे।
तो इससे आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बक्सर से आपको बक्सा याद रखना है, बक्सर से आपको बक्सा याद रखना है और इमेज करना है कि आपके घर में कोई बक्सा है जिसका दाम है 64 रुपया। कितना दाम है? 64 रुपया। बस इतना सा याद रखिएगा, आपको वहाँ पर आंसर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को। पलासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757 को हुआ था। और इसमें आपको याद रखना है, आपको पलासी से आपको प्लास याद रखना है। क्या रखना है? प्लास याद रखना है, ठीक है। एक एक जो है आपका, आपने देखा होगा बिजली बनाने वाले जो मिस्त्री वगैरह होते हैं उनके पास एक औजार होता है जिसको हम लोग प्लास कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इमेजिन करना है कि आपके घर में प्लास है, वो कितने रुपये का खरीदा गया है? 57 रुपये का खरीदा गया है। कितने रुपये में खरीदा गया है? 57 रुपये में, ठीक है। आपको अपने घर का, अपने सामान का दाम खुद रखना है, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में याद आ पाए, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? तो इस इंडिया कंपनी जो है यूरोप महाद्वीप की थी, है ना। एशिया है, यूरोप है, इस तरह से जो है एक महाद्वीप है, तो वहीं यूरोप की कंपनी थी, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखना है कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है? हीरो है। हमारा जो इंडिया है वो क्या है? हीरो है। यहाँ की कंपनी भी क्या हो जाएगी? हीरो हो जाएगी। यहाँ की कंपनी भी क्या हो जाएगी? हीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको हीरो से यूरो, हीरो से यूरो, अब पौ लगा हुआ है तो यूरोप याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो नील विद्रोह जो आरंभ हुआ था 1859 से 1860 में आरंभ हुआ था, ठीक है। यानी 1859 में अंतिम में शुरू हुआ होगा और पूरा 60 में चला होगा, तो इसलिए जो 1859 से 1860 इसको डिनोट किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को। अब देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन, ओल्ड का मतलब क्या होता है? ओल्ड का मतलब ही होता है बूढ़ा बूढ़ी, है ना। या तो दादा होगा या दादी होगी या नाना होगा या नानी होगी। तो नाना नानी तो को आ नहीं रहा सवाल में, कौन आ रहा है? दादाजी आ रहे हैं, तो ओल्ड आएगा, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, दादा भाई, दादा भाई, ठीक है। ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल देखिए क्या, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अब देखिए, कोई भी चीज़ अस्थायी रूप से तभी बंदोबस्त हो जाता है, इंतजाम हो जाता है, जब कार वार आदि इंसान ले लेता है, ठीक है। जब इंसान का घर बन जाता है, उसके बाद थोड़ा गाड़ी वाड़ी की ख्वाहिशें होती है, जब वो कार वार ले लेगा तब समझिए कि वो अस्थायी बंदोबस्त हो गया। तो कार से आपको कॉर्नवालिस याद रखना है, याद रहेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निकासी का सिद्धांत भी दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अरे भाई, अब जो घर में धन आपको कैसे बनाना है, धन को कैसे बढ़ाना है, तो घर के बुजुर्ग से आपको राय मशवरा करनी होगी। तो घर में कौन है बुजुर्ग? तो ओल्ड मैन जो होंगे, तो दादा भाई नौरोजी। पहली चाय कंपनी जो है कहाँ पे बनाई गई थी? तो पहली चाय कंपनी जो है असम में चाय कंपनी बनाई गई थी। पहली चाय कंपनी असम में। अब आपको देखिए याद रखना है कि हम जो चाय पीते हैं वो कब पीते हैं? शाम में पीते हैं। हम जो कब चाय पीते हैं? शाम में पीते हैं, ठीक है। तो चाय से को शाम से रिलेट करना है और शाम से आपको असम रिलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, भारत का पहला चाय बागान कहाँ बनाया गया? तो अब वो भी असम में, ठीक है। चाय तो आप शाम में पीते हैं इसलिए असम हो जाएगा। दोनों का आंसर शाम से असम देना है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे वो थे हरीशचंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र से आपको राजा हरीशचंद्र का नाम याद आता होगा। वो किस धर्म से रिलेट करते हैं? हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, तो आपको आंसर याद हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किसने किया था? टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था टॉमस मुनरो ने, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धो कान्हू ने। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? सिद्धो कान्हू ने। ये काफ़ी फेमस है, इसको आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा की मृत्यु सन 1900 में हुई थी। ये भी एकदम सटीक डेट है, इसको भी ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपका। अगला सवाल है हमारा, प्राचीन समय में लेन देन का साधन
क्या हुआ करता था, तो वस्तु विनिमय हुआ करता, मतलब समझ लीजिए, मतलब कि पहले पैसा नहीं हुआ करता था। तो हम क्या करेंगे, अगर आपसे चावल लेना है तो आपको गेहूं दे देंगे उसके बदली, या फिर चना दे देंगे और उसके आपसे चावल ले लेंगे। अगर हमको गेहूं चावल कुछ चाहिए तो हम चावल दे करके दूसरा सामान ले लेंगे। सामान दे करके आपको सामान लेना है। उस समय जो है पैसा रुपया नहीं चलता था, उसी को हम लोग कहते थे वस्तु विनिमय। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बकरवाल जनजाति क्या पालते थे, है ना, बकरवाल होगा यहाँ पे। बकरवाल जनजाति क्या पालते थे, तो नाम में ही बकर लगा हुआ है तो बकर से आपको बकरी याद रखना है। बकरवाल जनजाति क्या पालते थे, बकरी पालते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। एक बार फिर से हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ, कम से कम 10 दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।